यूपी बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव का ऐलान कर दिया और इसके तहत में मंडल अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष तक का चयन होना है। मंडल अध्यक्ष के लिए एज लिमिट 35 से 45 साल और जिला अध्यक्ष के लिए जो एज लिमिट है वो 40 से 60 साल रखी गई है। बूथ समितियों का गठन 5 दिसंबर तक होगा। कैसे बीजेपी को मिलेगा युवा नेता, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन में भारी फेरबदल की कवायद शुरू हो चुकी है। बूथ स्तर तक संगठन में बदलाव की तैयारी है। बीजेपी ने नए अध्यक्षों के लिए उम्र सीमा भी तय कर दी है। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बदलाव किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन के पुनर्गठन को लेकर जुटी हुई है और उसमें जिलाध्यक्ष से लगाकर बूथ अध्यक्ष समेत तमाम पदों पर भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन प्रक्रिया के तहत फेरबदल करने जा रही है। इसमें अगर बात की जाए जिलाध्यक्षों की तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्षों के निर्वाचन प्रक्रिया की एक गाइडलाइन भी तैयार कर दी है, यानी कि 45 से 60 वर्ष की उम्र के बीच जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिलाध्यक्षों का जो अनुभव है वो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में 6 वर्ष का होना चाहिए। ये पार्टी ने सीधे तौर पर गाइडलाइन बनाई है। बीजेपी ने प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव का ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। 31 दिसंबर तक नए जिलाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। मंडल अध्यक्ष के लिए निर्धारित आयु सीमा 35 से 45 वर्ष होगी। जिला अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। संगठनात्मक चुनाव के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी। इसके अलावा बूथ समितियों का गठन 5 दिसंबर तक होगा। संगठनात्मक चुनाव के लिए प्रत्येक 3 जिलों के लिए एक केंद्रीय पर्यवेक्षक भी तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये तय किया गया है कि जिस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो उसे संगठन के चुनाव से दूर रखा जाएगा। साथ ही किसी भी तरह का आर्थिक अपराध ना चल रहा हो। बीजेपी ने 2.5 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को जोड़ा है, जो कार्यकर्ता आधारित संगठन की ताकत को दर्शाता है। हमारे बूथ अध्यक्ष का चुनाव और बूथ समिति का गठन, मंडल अध्यक्ष का चुनाव, मंडल समिति का गठन और जिला अध्यक्ष का चुनाव और जिला कार्यकारिणी का गठन, ये सारा कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चल रहा है। उसमें आंतरिक लोकतंत्र विधिवत रूप से लागू है और एक आम सहमति के आधार पर कैसे जो है अधिक से अधिक लोग चुने जाएं। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इस समय आंतरिक लोकतंत्र के आधार पर संगठन का चुनाव करा रही है। जिला अध्यक्ष के पद पर आवेदन के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने योग्यताएं भी तय कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि विधायक, सांसद और मंत्रियों के जो परिवार के लोग हैं वो जिलाध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पैरोकारी से दूर हटके जो संगठन के लिए काम करने वाले पदाधिकारी हैं उनको जिले की कमान सौंपने की रणनीति पर बीजेपी मंथन कर रही है और उस दिशा में आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर जिलाध्यक्ष तक की रणनीति तैयार कर चुकी है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 55 से ज़्यादा जो जिलाध्यक्ष हैं उनमें फेरबदल करेगी, यानी कि नए जिलाध्यक्षों की तैनाती की जाएगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। गोरखपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की और यहां पर 1200 जोड़ों के विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम योगी ने सभी जोड़ों को शादी का तोहफा और साथ ही आशीर्वाद दिया। नव विवाहित जोड़ों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि समाज का ये सबसे पवित्र कार्यक्रम है। अच्छी सरकार में ही ऐसे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। वो बैठ चुके हैं, बस इनको इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतनी भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते तो ये भी फोटो दिखा सकते थे कि देखिए हमारे विवाह में इतने लोग आए। इन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली है कि हम लोग इस कार्यक्रम में आपके इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका निमंत्रण स्वयं जिला प्रशासन वितरित कर रहा हो और आपके साथ सहभागी बनने का यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ करके समाज के इस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहन और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं
ऐसा ही अच्छा कार्य होता है। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन किया। लोगों की फरियाद सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को उनकी समस्या के समाधान के आदेश दिए। सीएम ने जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं को जाना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जाहिर की। उन्होंने मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का हवाला देकर 2 या 3 से ज्यादा बच्चों की वकालत की है। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस कहती है कि जब किसी समाज का प्रजनन दर 2.1 से नीचे चला जाता है तो वो धीरे धीरे धरती से गायब हो जाता है। प्रजनन दर का 2.1 से नीचे जाना चिंता का विषय है और इसीलिए हमें 2 या 3 से ज्यादा बच्चे चाहिए। 2.1च्या खाली येतं का आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नाही। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना। इंदौर में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर हाल में हिंदू एक होगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। हिंदू संस्कृति और विरासत को बचाए। दोबारा हिंदुत्व की स्थापना होनी चाहिए। एआई के बाद में एचआई की भारत में जरूरत है, यानी कि हिंदू इंटेलिजेंस की भारत को जरूरत है। हिंदुत्व की स्थापना, उनकी यात्रा जारी रहेगी। हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की होवे। यही हमारा उद्देश्य है। क्रांति होगी, अब आपने कहा जब तक नहीं होगी तब तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट। और खबर प्रयागराज से है, जहां पर रसूलाबाद घाट का नाम बदला गया है। अब नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर नगर निगम ने फैसला लिया। गंगा नदी के किनारे स्थित है रसूलाबाद घाट और इसी घाट पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार किया गया था। दरअसल 27 नवंबर को सीएम का प्रयागराज दौरा था और सीएम योगी नगर निगम भी गए थे और नगर निगम में कई पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए और अब इस घाट का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया गया। उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई। रामलीला मैदान में आज महापंचायत का आयोजन किया गया, जिससे भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की बात कही गई। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि आज की महापंचायत में उत्तरकाशी में बनी अवैध मस्जिद को लेकर महापंचायत बुलाई गई है और उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल रामलीला मैदान पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और इस मौके पर उनका कहना है कि महापंचायत को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जिन शर्तों के साथ में महापंचायत के लिए प्रशासन अनुमति दी है, उसी के तहत महापंचायत का आयोजन होगा। इस महापंचायत में हैदराबाद के गोशा महल सीट से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी महापंचायत में शामिल होंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड में हिंदू संगठन के बड़े नेता स्वामी दर्शन भारती समेत तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में धारा 163 लागू की है। प्रोग्राम के दृष्टिगत जो है सुरक्षा के पूर्ण व्यवस्था की गई है। जो शांति व्यवस्था पूरी बनाई जाएगी। जो फोर्स है वो डिप्लॉय किया गया है। बाहर से भी हमें फोर्स मिला है। सबकी प्रॉपर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। सबको उनकी ड्यूटी हेतु ब्रीफ किया गया है। टाइमिंग क्या है इनकी, कितने घंटे का समय दिया गया है?
देखिए, प्रशासन ने जो इनको कंडीशन के साथ जो अनुमति दी है उसको हम लोग फुलफ़िल कराएंगे। अभी इनका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद जो भी कंडीशंस इन्होंने लिख के दिए हैं वो फुलफ़िल करवाए जाएंगे। ट्रैफिक प्लान भी आपने डाइवर्ट किया हुआ है? जी, ट्रैफिक प्लान जो है, क्योंकि भीड़ के होने की संभावना के दृष्टिगत जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। उसके संबंध में मीडिया के माध्यम से भी और ड्यूटीज़ के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कराया गया है। आज भी पुलिस मंगाई गई है? जी बिल्कुल, बाहर से भी पुलिस फोर्स हमें उपलब्ध कराया गया है, जिसको कि जो है सभी डिफरेंट लेयर्स में ड्यूटी पॉइंट्स को बनाते हुए उनको डिप्लॉय किया गया है। हमें उन भाइयों से कहीं दिक्कत नहीं है जो पौराणिक यहाँ पर रहते हैं और ना उनकी कोई श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो मामला बीच में आया, कोई कहता वहाँ मस्जिद नहीं थी, कोई कहता मस्जिद कैसे बन गई, सारा इसमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने तत्काल अपने संज्ञान में लिया। हमारे तमाम जो हिंदू संगठन के लोगों ने उस चीज को उजागर किया और आप सब जानते हैं कि कब उन लोगों से जमीन ली गई, हमारे लोगों से, और जो 2006 में उसका जो है दाखला हो रहा और जिनकी जमीन थी वो इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जांच का विषय, इसमें पूरी तरह से जांच कराई जाएगी। जब मैंने पुराने लोगों से पता किया तो उस समय कुछ लोग रहते थे, उस समय भी उस खंड